बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नई अरागो के बारे में। नई वजाहत हुकूमत की जानिब से आई है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत ने एक अहम खुशखबरी दी है, उस पर डिटेल के साथ आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। ड्राइवर लाइसेंस की अमदाद का ऐलान किया गया है। किस एरिया में और किन लोगों के लिए ऐलान किया गया है, इस पे बात करेंगे तफसीली। स्पेन नेशनलिटी के बारे में कुछ अहम मालूमात जो मुख्तलिफ दोस्तों की तरफ से कमेंट्स की सूरत में पूछी जा रही हैं, उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो आपको अब अरागो के बारे में जो नई हुकूमत की जानब से वजाहत आई है उस पर बात करते हैं। काफ़ी अरसा, तकरीबन बहुत सारे सालों से ये आपको सुनने में मिल रहा होगा कि एक रेजिडेंसी आएगी जिसको हम सफ़ेद रेजिडेंसी कहते हैं। उस पर काम की इजाज़त नहीं होगी, वह उस पर आप रह सकेंगे, कुछ कोर्सेज वगैरह कर सकेंगे, स्टडी कर सकेंगे। उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है, उसके बाद आप जो है वो लीगल हो सकेंगे। इस तरह की बातें तो आप सुनते रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो लोग हैं, जो पुराने हैं यहाँ पे, वो इन बातों पे एतबार नहीं करते। वो यही समझते हैं कि इस दफ़ा भी सेम उस वही स्टोरी है जो कि पहले रिपीट होती रही है। इस वजह से इस दफ़ा भी इमिग्रेशन के खुलने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन ये याद रहे कि पहली की सिचुएशन और अब सिचुएशन जो है टोटल डिफरेंट हो चुकी है। 2005 के बाद आपको मालूम है आखिरी इमिग्रेशन ओपन हुई 2005 के बाद, जो किसी न किसी तरह क्राइसिस रहे हैं पूरी दुनिया में। तकरीबन 10 साल लगातार क्राइसिस के बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता जब बेहतर होना शुरू हुए 2016-17 में, तो जैसे हालात दोबारा से मामूल पे आना शुरू हुए 2020 में, 21 में, तो उस वक्त जो है कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस के बाद दोबारा हालात जो है वो ख़राब हुए और दोबारा से लोग बेरोज़गार हुए, जिसकी वजह से ये तमाम प्रोसेस जो था ये नहीं हो सका और ना ही दूसरे ममालिक से वर्क परमिट्स पे लोगों का बुलाने का जो तरीक़ाकार था 2005 से पहले, वो ख़त्म हो गया। अब दोबारा सिचुएशन किस तरफ जा रही है? अब क्या हुआ कि अब जैसे जैसे वर्ल्ड रिकवर कर रही है कोरोना वायरस को, तो वैसे वैसे जो है डिमांड्स बढ़ रही हैं वर्कर्स की। उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए अब तमाम ममालिक जो हैं वो तगदो कर रहे हैं। आपको मालूम है पुर्तगाल ने ऑलरेडी इसी तरह की सिचुएशन का ऐलान कर दिया, यानी कि वर्क परमिट दूसरे ममालिक से लोगों को बुलवाने का। स्पेन इस पर कानून बना रहा है। जर्मनी की तरफ से इमिग्रेशन की अनाउंसमेंट की गई है। बाकी यूरोप के ममालिक के साथ साथ कनाडा, अमेरिका ने भी काफ़ी बड़े लेवल पे लोगों को बुलवाना शुरू किया है। इस वजह से इस दफ़ा हालात उस तरह के नहीं हैं। मिनिस्टर्स की जानब से बार बार कहना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जो कि पहले मामूल नहीं था, ये बड़ा सबूत है कि इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ इस साल के अंदर अंदर हो जाएगा और इमिग्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा। इमिग्रेशन से मुराद ये है कि लीगल होने का प्रोसेस लाजमी तौर पे ये लेके आएंगे। वो लोग जो यहाँ पे इलीगल हैं उनको लीगल करने की तरफ ये लेके जाएंगे। अब जो इस वक्त अपोजिशन है हुकूमत की, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है कि ऑलरेडी 3 मिलियन के करीब लोग बेरोज़गार हैं स्पेन में, और आप फॉरनर्स को बुलाने की बात कर रहे हैं, जहाँ जो इलीगल हैं उनको लीगल करने की बात कर रहे हैं। इस पे एक और अहम मिनिस्टर ने, जो कि आपको मालूम है पहले सूरीदा सोशल और इमिग्रेशन के जो मिनिस्टर हैं लुइस होसे, उन्होंने बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक नहीं दो बल्कि कई मरतबा सहाफ़ियों के सवालों के जवाब भी दिए हैं और उस पर बार बार जिक्र किया है कि वो रिफॉर्म्स कर रहे हैं। अब एक और मिनिस्टर की जानब से भी यही बात आई है और उन्होंने अपोजिशन को भी जवाब दिया कि जो 3 मिलियन के करीब लोग हैं उनमें हमें उन सेक्टर्स के लिए नहीं लोग मिल रहे जहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। यही वजह है कि वो अब नई अरागो जो है रैगो फॉर्मेशन, उसके बारे में काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अब उन्होंने इस अरागो पे ख़ास तौर पे तवज्जो दी है और इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह ताला इस अरागो की जो नई किस्म है, जो पहले सिर्फ बातों में हम सुनते रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम उम्मीद है कि आ जाएगा इस साल के आखिर में, सितंबर अक्टूबर तक इंशाल्लाह ताला इस जो नई अरागो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इन जो जो सेक्टर्स में इस वक्त शॉर्टेज है, वहाँ पे हुकूमत काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है कि रिकवरी की जाए, लेकिन ये इमिग्रेशन के बगैर या गैर मुल्कियों के बगैर होती हुई नज़र नहीं आती। यही वजह है कि हुकूमत अब चाह रही है कि लाजमी तौर पर जो इलीगल है यहाँ पे उनको लीगल किया जाए और मज़ीद लोगों को वर्क परमिट से मुल्क से बाहर से बुलवाया जाए, ताकि यहाँ पे जो शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके। हुकूमत की तरफ से एक नई खुशखबरी भी दी गई है, जो कि आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। ये आपको मैं बताता चलूँ
कि जो पहली न्यूज़ है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी न्यूज़ जो स्पेन की हुकूमत की जानिब से नई खुशखबरी है उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। और जो तीसरी खबर है ड्राइविंग लाइसेंस से मतलब फ्री जो अमदाद है, जिसमें उन्होंने आपको अमदाद की अनाउंसमेंट किया कि आप ड्राइविंग लाइसेंस करें, उसका लिंक भी लिंक नंबर 3 के नाम से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि स्पेन की हुकूमत की तरफ से कौन सी खुशखबरी सामने आई है। पेड्रो सांचो जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट हैं स्पेनिश हुकूमत के, उनकी जानब से पहले 21% से 10% ईवा कर दिया गया था इलेक्ट्रिसिटी पे। आपको मालूम है कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पे इस वक्त बिजली का रेट है, तो उन्होंने अपना जो हुकूमत का ईवा होता है जो हर बिल में इंक्लूड होता है 21%, वो 10% कर दिया था आज से तकरीबन 3 से 4 महीने पहले। उस पर भी मैंने आपको अनाउंस किया था उस वक्त कि हुकूमत की तरफ से यह रायत दी गई है, जिसकी वजह से बिलों पे काफ़ी असर पड़ा। अब उन्होंने दोबारा से अनाउंस किया है कि मज़ीद 5% जो है वो ईवा ख़त्म कर दिया जाएगा और सिर्फ 5% जो है ईवा लिया जाएगा। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हुकूमत ये 5% भी ख़त्म कर देगी और बगैर ईवी की इलेक्ट्रिसिटी जो है आवाम को मुहैया की जाएगी। इससे बिलों पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। पहले क्या था कि अगर 100 यूरो आपका बिल है तो 121 बनते थे, क्योंकि 21% जो है वो ईवा पड़ता है जो हुकूमत वसूल करती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब तकरीबन जो है सिर्फ और सिर्फ 5% आपको ईवा देना पड़ेगा। वो भी हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट है कि आने करीब इंशाल्लाह ताला वो भी ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद यही है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी है ख़ासतौर पे कोरोना और अब रशियन और यूक्रेन वार के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा जो है महंगाई पे असर पड़ा। ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बल्कि बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम बेहद महंगी हो चुकी हैं। ड्राइवर लाइसेंस से मतलब अमदाद का एक अहम ऐलान किया गया है। इस सूबे का मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा जो कि आप वहां पे मुकम्मल डिटेल के साथ अप्लाई भी कर सकेंगे। असल में आपको मालूम है कि अब गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं 23 जून को, जो कि आज का दिन बनता है। अब आज के दिन से जो छुट्टियां शुरू हुई हैं, अब तमाम जो आतो स्कूल्स हैं जो कि ड्राइवर लाइसेंस करवाते हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि ये उनके सीज़न का पीक टाइम है। अब उन्होंने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूलों में आएँ और ड्राइविंग लाइसेंस करें। इसके साथ साथ अब मुख्तलिफ सूबों ने पैकेज भी निकालना शुरू कर दिए हैं। जैसे जैसे मुख्तलिफ सूबों की तरफ से पैकेज आएंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आज का जो पैकेज है वो करताखीना, जो कि एक अहम सूबा है स्पेन का, उनकी तरफ से आया है। करताखीना में आप अगर नौजवान हैं और ड्राइवर लाइसेंस करना चाहते हैं तो करताखीना हुकूमत की जानब से आपको ड्राइवर लाइसेंस पे अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। ये एक बड़ी अमदाद की अनाउंसमेंट है जिसमें आपको जो थ्योरी है और प्रैक्टिकल है उसमें अमदाद प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप ड्राइवर लाइसेंस कर सकें। अगर वहाँ पे हमारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और वो ड्राइवर लाइसेंस करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी ये जो 2 महीने हैं इनके दौरान जारी रहेगी। आप अप्लाई करके जो है अपना फ़ायदा ले सकते हैं और ड्राइवर लाइसेंस फ्री में कर सकते हैं। ये याद रहे कि ड्राइवर लाइसेंस में बी की बात कर रहा हूँ जो कि आप इस अमदाद के ज़रिए कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे आपको लिंक नंबर 3 से मिल जाएगा ताकि आप क्लिक करके उसको रीड कर सकें। स्पेन नेशनलिटी के बारे में काफ़ी दोस्तों की जानब से मुख्तलिफ कमेंट्स आते हैं, ख़ास तौर पर कागजात के बारे में। आपको ये बताता चलूँ, मैं कई मरतबा ये बात कर चुका हूँ कि कागजात कौन कौन से आपको नेशनलिटी के लिए चाहिए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान से जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट है, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो कि आपको लाजमी तौर पे प्रोवाइड करना है। ये 3 डॉक्यूमेंट अहम है जो आपने प्रोवाइड करने हैं पाकिस्तान से। और यहाँ से जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपकी नौयत पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं। अरेगो के ज़रिए आप 10 साल यहाँ पे पूरे किए हैं वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं। उनके लिए आपको RID मालूम है, जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, रेजिडेंसी आपकी होनी चाहिए, 10 साल आपको यहाँ पे मुकम्मल होने चाहिए। इसके साथ साथ बाकी जो यहाँ का करैक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको होना चाहिए। इसके अलावा वो और भी डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं जो आपने जमा करवाने हैं, जिसमें तासा भी शामिल है तकरीबन 103 यूरो का, वो भी आपने जमा करवाना है। तो उसके बाद आप अपनी नेशनलिटी जमा करवा सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो बाकी आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चंस अगर नेशनलिटी से रिलेटेड है तो वो भी आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला एज़ सून एज़ अर्ली उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।